ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर चढ़ावा मामले में ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने देश भर का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे उन्हें प्राप्त हो गए। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, कहा कि पूरा ट्रस्ट इस घटना से आहत है और बहुत दुखी है, लेकिन सत्य और न्याय पर पूरा विश्वास है। ट्रस्ट ने साफ किया है कि श्रद्धालुओं की दान राशि पूरी तरह सुरक्षित है। मामले की निष्पक्ष जांच जारी है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो देखिए, चंपत राय का इस्तीफा प्राप्त हो चुका है। अब आधिकारिक तौर पर यह बात ट्रस्ट की ओर से स्वीकार कर ली गई है। चंपत राय का इस्तीफा प्राप्त हुआ है, इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट ने खुद बयान जारी किया, प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस नोट जारी किया है। ये बताया कि दोनों के इस्तीफे प्राप्त हुए हैं। हालांकि साथ ही उनका बयान भी गौर करने वाला है। ट्रस्ट का कहना है कि इस घटना से पूरा ट्रस्ट दुखी है, आहत है, लेकिन न्याय पर पूरा भरोसा है। कई आरोप एसआईटी की जांच में लगाए गए हैं चंपत राय पर। कहा गया है कि कई बार चंपत राय तक शिकायतें पहुंचाई गई, लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी। निगरानी दूसरों के हाथ में छोड़ने के गंभीर आरोप हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पैसे बरामद हुए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। तो देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट में बड़े आरोप लगाए गए चंपत राय पर। यह भी बताया गया है कि कई बार चंपत राय तक शिकायतें पहुंचाई गई, लेकिन उन्होंने शिकायतों को अनसुना किया। अगर ये आरोप सही है तो क्यों अनसुना कर रहे थे चंपत राय, ये भी बड़ा सवाल हो जाता है। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने चढ़ावे की निगरानी किसी और के भरोसे छोड़ रखी थी। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई तेज है। बताया ये भी जा रहा है कि जांच का दायरा आगे बढ़ सकता है और भी लोगों से पूछताछ कर सकती है एसआईटी। और वहीं महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी टीम गठित कर दी है। पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी की टीम करेगी। पेपर लीक पर सीएम फडणवीस पूरी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं। कल होने वाली परीक्षा को रद्द किया जा चुका है। देखिए, पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। थाने के ज्वाइंट सीपी पंजाब राव उगले के नेतृत्व में यह एसआईटी बनाई गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने टीईटी मामले में यानी टेट मामले में एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। सीएम फडणवीस ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी करेगी। अभी नीट पेपर लीक से देश उभरा नहीं था कि अब टेट पेपर लीक ने फिर से व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार का यह कहना है कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होगी। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह, अभी नीट का मामला ठीक से सुलझा नहीं, अब महाराष्ट्र से एक बार ऐसी खबर फिर से सामने आ गई। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी 2026 की परीक्षा का पर्चा लीक होने की भनक लगते ही पूरे सूबे के पुलिस और शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया। एन इम्तिहान से ठीक एक दिन पहले पुणे पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को धर दबोचा है। यह सनसनीखेज खुलासा थाने स्थित महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने 28 जून को होने वाली टीईटी की परीक्षा को फौरी तौर पर टाल दिया है। मामले की नजाकत को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद मामले में दखल दिया और सीधे एसआईटी गठन और जांच का आदेश दे दिया है। पेपर लीक की आज जैसे ही सरकार के गलियारे तो पहुंची है, पूरा सिस्टम पूरी हरकत में आ गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की जड़ तक जाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाने का फरमान सुनाया है। इस जांच दल कमान थाने के ज्वाइंट कमिश्नर जा चुकी है और मुख्यमंत्री पूरी तरह से इस पूरे मामले को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। धन्यवाद आपका स्नेह तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।